ஐயா, மகதனுக்கு துணையானும் இதுகாலம் அவதாரமாய் பிறப்பு கண்டான். கண்டவனும் நாமமுதும் கல்கியாய் नामम சொல்ல नमस्ते, मैं श्रीमती पालाकाट से हूँ। मुझे कल्कि भगवान का दर्शन पहली बार 1998 में हुआ था। उन दिनों हमारे यहाँ से बहुत लोग भगवान की दर्शन करने के लिए यहाँ आते थे और वैसा हम लोग भी भगवान के बारे में सुना। और मेरे घर से माँ यहाँ पहली बार आई थी भगवान की दर्शन के लिए। वो एक वृश्चिक स्वादी दिन था। उस दिन भगवान का जन्म दिवस मनाया गया था। यहाँ फंक्शंस भी अरेंज्ड था। दर्शन के समय माँ जब भगवान के निकट गई तो भगवान ने माँ से कहा कि 28 साल पहले जो बेटा नष्ट हुआ था वो मैं हूँ। दरअसल मेरे से पहले माँ का एक बेटा जन्म हुआ था 1970 में, जो कि पैदा होने के 7वें दिन तक ही जीवित रहा। मैंने माँ को कहते हुए मैंने सुना है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ था उस बच्चे का सिर का मध्य भाग ठीक से जमा नहीं था जितना जो एक नवजात शिशु का होना चाहिए। और डॉक्टर लोग उस समय कहते थे कि वही कारण है उस बच्चे का जीवित नहीं रहने का। लेकिन पिताजी जब माँ गर्भवती थी तो उस समय उन्होंने कहा कि उन्हें एक बेटी चाहिए। जो इस बच्चे ने साधारण बच्चा नहीं होने के कारण गर्भावस्था में इसे सुन लिया और उनमें ये तय हुआ कि जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है भला वो क्यों ठहरे। और इस कारण से उस बच्चे ने आत्माहुति कर दे दिया था। भगवान दर्शन के अवसर पर माँ से पूछा कि जब पिताजी ने ऐसा कहा आपने तो बिल्कुल उसका कोई ऐतराज़ नहीं कहा, शांत रही। अगर आप कुछ कह दी होती तो ऐसा नहीं होता। माँ को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। दरअसल पिताजी के मुँह से ऐसा शब्द तो निकला लेकिन उन्होंने भी वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था। तो उन दिनों जब हमारे घर में बहुत मुश्किल का अवसर था। मेरे शादी के बाद पिताजी बहुत ही एकदम बिल्कुल बदल गए थे। वो हमेशा घर में ही रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। घर में भी हम लोग से बहुत कम बात करते थे। उनके चेहरे पर देखने से ऐसा लगता था कि वो कुछ किसी से डर रहे हैं या किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाता, किन्हीं से बातें नहीं करना। उस समय का माहौल तो मैं अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती। आज भी जब सोचती हूँ तो उसका मेरे मुंह में शब्द नहीं है, कैसे उसको बताऊँ। और वो सब में बहुत बदलाव यहाँ भगवान के दर्शन करने के बाद हुआ। पिताजी का चेहरा शांत हो गया, उनके स्वभाव में भी बहुत फ़र्क पड़ा। और लेकिन भगवान ने माँ से कहा कि उनको आप यहाँ ले लाइए। तो माँ ने भगवान से कहा वो घर से बाहर नहीं जाते हैं, भला मैं कैसे लाऊं, बहुत मुश्किल है उनको समझाना, उनको मनाना। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, वो ज़रूर आएंगे। और ऐसा लगभग 5 दिन बाद घर से मैं, माँ, पिताजी और मेरा बेटा, उस समय 7 महीने का था, हम लोग यहाँ कल्किपुरी में आए। और भी लोग हमारे साथ हमारे यहाँ से आए थे। तो दर्शन के समय भगवान ने मुझसे भी कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। कुछ साल बाद ये विवरण मुझे मेरे नाड़ी ताड़पत्र में भी मिला था कई अवसरों पे। लगभग
7-8 बार मुझे मिला है, जो भगवान ने बताया कि भाई है, माँ से उनका बेटा है। माँ के ताड़पत्र लेते समय बेटे के साथ है, बेटा आत्मीयता में है। मेरे पत्र में भाई के साथ है। मेरे बेटे के नाड़पत्र पढ़ते समय उसमें भी लिखा था कि मामा के घर में है। जब 206 में जब माँ के मरने के बाद जब मैं तमिलनाडु के वैतीश्वरन कोविल में गई थी अपने नाड़ी ताड़पत्र पढ़ने पर, तो उसमें लिखा था माँ अभी माता जी और पिताजी अभी जीवित नहीं हैं, अपने भाई के घर में रहती है, बेटे के साथ अपने भाई के घर में रहती है। बेटे के नाड़ी ताड़पत्र में लिखा था कि मामा के घर में है। कई अवसरों में ऐसा ताड़पत्र मुझे मिला है। इसके बाद 2013 में जब मैं नाड़ी ताड़पत्र पढ़ने गई थी, भगवान के बताने पर भगवान ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक नाड़ी ताड़पत्र मिलेगा वैतीश्वरन कोविल में, जिसमें करेक्ट लिखा होगा कि भाई पुनर्जन्म लेकर अवतार पुरुष है, कल्कि नाम है, ऐसा करेक्ट विवरण होगा। और अगस्त के 2 तारीख 2013 में मुझे वह ताड़पत्र मिला, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई था जो पुनर्जन्म लिया है, अभी अवतार है, नाम कल्कि है। ऐसा एक स्पष्ट लिखा हुआ ताड़पत्र मुझे मिला है। फिर मेरा बेटा जब करीब 3 साल का था, एक दिन, वैसे तो वो सवेरे उठने में बहुत लेट उठता है, उस दिन तो बहुत काफ़ी देर से उठा, लगभग 11 बजकर भी नहीं उठ रहा था। तो माँ जब गई उसे जगाने के लिए, बुलाने पर तो कोई चेतना ही नहीं था और उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया था और हल्का नीले रंग पर था। माँ डर के चीखने लगी कि देखी तो भगवान नज़दीक है। भगवान ने कहा कि डरो मत, और भगवान ने अपने हाथ से बच्चे के शरीर पर स्पर्श किया, जिससे कि वो अपना हाथ पैर हिलाने लगा। वास्तव में उस समय वो बच्चा एकदम मर चुका था, लेकिन भगवान के वरदान से मुझे वो बच्चे को वापस मिल गया। आज वो 21 साल का है, डिग्री 2nd ईयर पढ़ रहा है, और उसकी पढ़ाई में भी भगवान की कृपा से +2 के बाद वो कौन से कोर्स के लिए जॉइन करे, इसका उसका कोई लक्ष्य नहीं, बिल्कुल केयरलेस था। भगवान ने ही उसे डिग्री में BBA का कोर्स पढ़ने के लिए कहा, और अभी वो BBA कर रहा है। मैं जब मेरे भाई का बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के प्रकार भरनगानम ग्राम पंचायत में अप्लाई की थी, मुझे वहां से यह रिप्लाई मिला कि भरनगानम ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स रूम और गवर्नमेंट वेबसाइट्स में सर्च करने पर उन्हें 1970 वर्ष का बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स लभ्य नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने IHM हॉस्पिटल मेरीगिरी भरनगानम में भी अप्लाई किया। वहाँ के हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने खोजकर मेरे भाई का बर्थ रिकॉर्ड ढूंढ निकाला, जिसमें मेरे भाई 4 अप्रैल 1970 को सुबह 6 बजे पैदा होने का विवरण मेरी माँ के नाम पद्मा संगरन, पुत्तमपुरैक्कल हाउस, पालकाटमला पर लिखा हुआ था। किसी का भी डेथ रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल वालों ने नहीं रखा है। हम दोनों भाई और मेरा कोट्टयम जिला में पैदा हुए थे। मेरा जन्म माँ का घर जो पाला में था वहाँ हुआ, और मेरा भाई पाला के पास भरनगानम में मेरीगिरी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, जो आज IHM हॉस्पिटल नाम से जाना जाता है। मुझे हॉस्पिटल से भाई का बर्थ सर्टिफिकेट 28 अगस्त 20 को मिला, जिसे यहाँ दिखाया गया है।
மகதனுக்கு துணையானும் இதுகாலம் அவதாரமாய் பிறப்பு கண்டான். கண்டவனும் நாமமுதும் கல்கியாய் நாமம் சொல்ல. அவ்வளவு வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஆணிமுகன் அருமுகனின் பாதம் போற்றி அடிவணிந்து ஓர் மகளின் சூழின் உண்மை. இது கடவுள் வணக்கம். விநாயக பெருமானையும் முருகப் பெருமானையும் ஒரு பாதங்களை வணங்கி, இந்த மகரிஷி உங்களுடைய 3வது காண்டங்களை சில சாட்சிகளோடு இந்த மகரிஷி எழுதியிருக்கிறாங்க. ஊனவிழா ஆவிமான் மதிவில்லு, வில்லு சொல்லக்கூடிய தனு ராசி, ஆவியும் மான் மகர லக்னம், உயிர்வாக நூலாய்வு நாற்பான் நீர் கூட. இந்த நூலை நீங்க பார்க்கும்போது வயசு உங்களுக்கு 42 வயசு நடக்குது தற்சமயம். மற்றது உங்களுடைய பேரு, தாய் பேரு, தந்தை பேரு உங்களுடைய கணக்கு சொல்றாங்க சாட்சிகளா. கூடமகள் ஏகவான் முன் துணை. உங்களுக்கு தற்சமயம் தம்பியோ தங்கையோ யாருமே இல்லை. ஏகவான் முன் துணை. ஏற்கனவே ஒரு முன்னாடி எல்டர் பிரதர் பிறந்திருக்கிறாங்க. கூடவே பிறப்பதுடன் துர்வீவாய் பிறந்து சில நாட்கள்லயே அவங்க மரிச்சு போயிருக்கிறாங்க. பாடமகள் துணையானும் இப்பிறவியாம். அப்படி மரிச்சு போன அந்த சகோதரர் இப்பிறவி இந்த பிறவிலையும் ஜனிச்சிருக்கிறாங்க. பாரதிக்கு குருவாக கல்கியாம் பேரதுவாய். அது யாருன்னா உங்களுக்கு தச்சும் குருவாக விளங்கக்கூடிய கல்கியாய் பேராக. கல்கி பேரை பெற்றவங்க உங்களுக்கு இப்ப தற்சமயம் நிலையத்துல ஜனிச்சிருக்கிறாங்க. பேரதுவால் மகதனுக்கு உதவியும் பல. அந்த இப்ப இருக்கும் இந்த கல்கியால உங்களுக்கு உதவி பல. உங்க லைஃப்ல பலவிதமான உதவிகளை உங்களுக்கு புரிய போறாங்க. பலவிதமான உதவிகளையும் ஹெல்ப்னஸ் நிறைய செய்ய போறாங்க. வணக்கம். ஸ்ரீ மகா கணபதி துணை. ஓம் நமோ நாராயணா. ஸ்ரீ கௌசிக அகஸ்திய மகாசிவ நாடி ஜோதிட நிலையம். நாடி ஜோதிடர் குருஜி ஏ சிவசாமி, சன் ஆஃப் விஎஸ் அருள் சிவ ஆறுமுகம். நம்பர் 18 மில்லடி ஸ்ட்ரீட், வைத்தீஸ்வரன் கோவில், சீர்காழி தாலுக்கா, நாகை டிஸ்ட்ரிக்ட், தமிழ்நாடு. ஃபோன் நம்பர் 043642799463 என்ற எங்களது முகவரிலிருந்து திருமதி ஸ்ரீமதி அவர்களுடைய 1வது காண்டம் மகாசிவ சூக்ஷம அதிசூக்ஷம நாடியிலிருந்து படித்து தெளிவாக்கம் தரப்படுகின்றது. தரப்படும் நாள் 24th July 2013. சிவமயம். அருள் காட்டி பொருள் காட்டி அன்பும் காட்டி அகிலமுயர் பெருங்கருணை சோதி காட்டி இருள் நீக்கி எமை காத்து இகவரத்தை ஈடேற வழி செய்யும் ஈசா போற்றி. This is the prayer. Once upon a time, there was a conversation between Lord Shiva and Goddess Ishwari. They talking about those who are born in this world and how will their life. So that type of conversation. Parvati Devi asking to Lord Shiva, my daughter, whose name is Srimati, she will born in this world, then how will be her life? Please tell me. Like that, Parvati Devi asking to Lord Shiva. Now, Ishvara ready to tell
your future prediction. First of all, he described some evidence for those who this nadi was written. வழி செய்யும் ஈசா போற்றி தேவியான் வணங்கி மேலாய் அதிசூக்ஷ்ம வாயிலாக இடகரத்தில் சுற்றுமீறு. First he described your thumb impression, left hand thumb impression. The left hand thumb impression name is Shankurekai, Shanku, two rounded Shankureka. This is the technical name of your thumb impression. In this thumb impression, there is two dots, two minute dots. மேவிடவே நற்குடியும் பிறப்பு கண்டு. You were born in a good family. You were born in Tamil year called as Virodhi Girudu in the month of Thai, in the date of 2nd Sunday, Purada Nakshatram, Dhanus Rasi and Makara Lagnam. When we make these Tamil details into the English calendar, we got the date 16th of January 1972. At the time of your birth, the planetary position, Sanishwara Bhagavan situated in Rishabha Rasi, Kedu Bhagavan situated in Karkataka Rasi, Chandra Bhagavan, Buddha Bhagavan, Guru Bhagavan, they are situated in Dhanus Rasi. Ravi and Rahu are situated in Makara Rasi. Shukra Bhagavan situated in Kumbha Rasi, and Kuja Bhagavan is Mangal, Sevvai. He is situated in Meena Rasi. In this planetary position, you was born as a lost child for your parents. You was born in house. மேதினியில் ஈன்றோரும் ஏது சொல்ல. Now your father, mother not living. சொல்ல வரும் துணையானோர் மன்றல் காணான். You have one brother who is not married. செய்யமகளே மனம் கண்டால் காந்தன் தீர்க்கம். You have married and your husband now living. அல்லல் பின் காந்தனையே பிரிந்து வாழ்வு. But there is no connections with your husband. Both are living separately. அறியவது மேலாக, very long period. Both you are separated. மேலாகும் இறைவனையும் காந்தன் காண. Your husband is doing government job. மறிவிக்க படைதனிலே சேவகம்தான். படை in force. Your husband is working in the field of force. முறை பிரிவு ஏதுமில்லா. There is no legal separation. பகரவே கலைவட்டம் பொறுப்பும் இல்லம். You have studied degree education in the field of art. ஏது சுயம் சேயா நேகம். You have no profession. You have one male child. He is now studying below 10th. நல்லதொரு தெய்வ சேவை மகளுக்குண்டு. Now you are entered into தெய்வ சேவை in spiritualism. நவிலவே ஸ்ரீமதி பெயருமேற்று.
These details, these evidence are tell for Srimati. The father name is Shankaran. The mother name is Padma. The husband name is Ajit Kumar. நூலாய்வும் நாற்பான் ஈசார். Now you have to see this nadi in your age 41-42. சார்ந்திடவே கரிதட்டும். Now your age is 42 running. கரிதட்டும் கோணியல் காண. Now the planetary position, major planets. Guru Bhagavan situated in Mithuna Rashi and Sanishwara Bhagavan situated in Tula Rashi. தன்னிவர்க்கே யோகங்கள் என்றால் கூட தான் கொண்ட தென்மவினை கோல் தொடத்தால். யோகங்கள் என்றால் கூட. These are all the evidence for you. Now Lord Shiva tells your future prediction. தன்னிவர்க்கு யோகங்கள் என்றால் கூட தான் கொண்ட தென்மவினை கோல் தோடத்தால். You get this life to serve God. This is the Janma Balam. That means the main factor is to serve God, to serve people. This is the main factor. That's why you came to this world.